खेद की बात है ना कि अभी ये बात हो जाएगा कि डेड हो गया। चारों तरफ पूरे बिहार में कैसे गोली की तरतराहट सुनाई दे रही है। अपने कार्यकर्ता में वो ऊर्जा भरने के लिए, क्षणिक ऊर्जा भरने के लिए, ताकि मेरा कार्यकर्ता टूटे नहीं। एनडीए का उद्देश्य पवित्र है। हमला करने लायक उनके पास ऊर्जा था, शक्ति था, तो समय में वैसे ही कहने बचा। मतलब क्षणिक ही क्यों नहीं हो, मैं बोलूँगा तो मेरे कार्यकर्ता में ऊर्जा कम नहीं होगा। किसी खास लीडर को बचाने के लिए यह गठबंधन नहीं किया गया। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद एनडीए की सरकार बन गई। अब जाकर जिस तरीके से 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट लिया जाना है, इसको लेकर अब जो महागठबंधन के लोग हैं वो कई सारे सवाल उठा रहे हैं। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में खेला हम कर देंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधान परिषद के सदस्य हरीश सैनी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरीश सैनी जी, लगातार तेजस्वी यादव के नेता तेजस्वी यादव दावा कर रहे, कह रहे हैं कि बिहार में खेला कर देंगे। क्या लगता है फ्लोर टेस्ट के दिन सच में खेला कर देंगे? क्या खेला जो करना था, इनको खेला का ज्ञान था, खेला करने लायक उनके पास ऊर्जा था, शक्ति था, तो समय में वैसे ही कहने बचा लिए थे। अब इनके बोलने का अभिप्राय ये है कि किसी भी तरह से, मतलब क्षणिक ही क्यों नहीं हो, मैं बोलूँगा तो मेरे कार्यकर्ता में ऊर्जा कम नहीं होगा। वो मतलब हार नहीं मानेंगे, वो हमारे साथ बने रहेंगे। तो अपने कार्यकर्ता को साथ बने रहने के लिए ये हवा पानी दे रहा है। बाद बाकी जो सच्चाई है, बिहार नहीं पूरे देश के लोग जो रुचि रखने वाले सभी के सभी जानते हैं कि होने वाला क्या है। कहा जा रहा है कि एनडीए के नेताओं को फोन किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आ जाइए महागठबंधन के साथ, पैसे भी दिए जा रहे हैं, कई सारी बातें सामने निकल के आ रही है, ऑडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य, इस गठबंधन का उद्देश्य परिवार को बचाना नहीं है। किसी खास लीडर को बचाने के लिए यह गठबंधन नहीं किया गया है। ये गठबंधन हुआ है बिहार के लोगों का दर्द देखकर। बिहार में आम लोग मान गए थे कि इस बिहार में 3 ही लोग सुरक्षित हैं: बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया। लोग मानते हैं कि जो उन्हें छुएगा वो जाएगा जेल। यह बात लोगों को ब्रेन में आ गया था। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण यह बिहार के लोगों के दर्द को देखकर कि चारों तरफ पूरे बिहार में कैसे गोली की तरतराहट सुनाई दे रही थी, कैसे लॉ इन ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो चुका था, इस बिहार वासियों के पीड़ा को देखकर ये गठबंधन किया गया है। और सारे के सारे हमारे एनडीए पूरे सबलता के साथ है। कोई चिंता का बात नहीं है। कोई कुछ बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता में वो ऊर्जा भरने के लिए, क्षणिक ऊर्जा भरने के लिए, ताकि मेरा कार्यकर्ता टूटे नहीं, भटके नहीं, भागे नहीं, खदेड़ कर हमको पकड़ना नहीं पड़े। इस सब के लिए वो बोल रहे हैं। यहाँ ये गठबंधन कोई नेता या कोई परिवार के बचाने के, कुछ लोग तो लगे हुए हैं, यदि हम ये नहीं हुआ तब तो हम गए काम से, तब तो मेरा परिवार बात स्वाहा हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को चिंता हो रहा है। बोल रहे ठीक है, अपने सुरक्षा के लिए सब लोग बोलते हैं। क्या माना चाहिए? ये लोग सपने देख रहे हैं फ्लोर टेस्ट को लेकर, जिस तरीके से कह रहे हैं सरकार बना लेंगे हम लोग। ये वो सपना देख रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, या कि भगवान से मन्नत मांग रहे हैं कि हे परमात्मा, कि हमने तो मतलब रामचरितमानस के पेज को फाड़कर आग में जलाकर दुनिया को हम दिखाकर बता दिए हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, सनातन कुछ नहीं है, लेकिन अब हमको माफ़ कर दियो। मंदिरे बुआते घूरते हैं या क्या करते हैं, ये हम नहीं ना कहेंगे। अब वो लोग जाने, लेकिन इतना सब जानता है कि मन में भ्रम, डर है कि इस तरह से सरकार बनी है तो निश्चित रूप से
एक परिवार का अच्छा नहीं है। जीतनराम मांझी को भी ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है। जीतनराम मांझी को तेजस्वी यादव के द्वारा बीते दिनों ऑफर दिया गया था, जिसको लेकर जीतनराम मांझी ने बयान भी दिया था। ऐसे में उनको कहा जा रहा था कि महागठबंधन में आ जाइए, मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसे में अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, एक और रोटी चाहिए, और एक और मंत्री पद मांगते हुए वो नजर आ रहे हैं हरि सहनी जी। देखिए, वो जिस गठबंधन में है तो अपने विचार को अपने परिवार में रखने का अधिकार सबको है। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये बात नहीं है। वो उनका हक है, इतना कह सकते हैं, कोई कहना बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरे लोग जो मनसा बनाए बैठे हुए हैं वो ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि यह गठबंधन बिहार के भलाई के लिए हुआ है। निश्चित रूप से जितने आध्यात्मिक है, जितने सनातनी हैं, जितने अपने प्रांत को का भला चाहने वाले हैं, सब लोग को अच्छा लगा कि अब फिर से जिस मार्ग पर बिहार चल पड़ा था, जिस मार्ग ये सरकार बनने से जिस तरह से बिहार में एक फिर से जंगल राज का आगाज हो गया था, तो अब लोगों को सुकून मिलेगा, राहत मिलेगा। अब सब लोग ये मान गए हैं। लगातार राजद के विधायकों के द्वारा गाना गाया जा रहा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। पर्दा अगर उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। ऐसे में किस भेद की ये लोग बात कर रहे हैं? भेद की बात है ना कि अभी ये बात हो जाएगा कि डेड हो गया, तब इनका पहले बच्चा में से जो गोली खेलता था ना, तो कहता छर्रो बरो भंडा, तो हमारा सब जो है छर्रो बरो भंडा हो जाएगा, हमारा सब मतलब विधायक सब। तो इसलिए वो मजबूती के लिए हमारा लीडर जो है संगठित बना रहा है, इसके लिए अपने लीडर में ऊर्जा भरने के लिए बोलना, इतना करने का सबको अधिकार है। करने तो दीजिए, इतना करके कम से कम तसल्ली तो बनाए रखने दीजिए। विपक्ष में बैठी महागठबंधन कह रही है कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट को देखते हुए। ये हम नहीं कहे, वही कहा कि आने दीजिए 12 तारीख, तो उन्हीं का बात मान लीजिए, आने दीजिए 12 तारीख, सब पता चल जाएगा। पूर्ण बहुमत के साथ बिल्कुल एनडीए का उद्देश्य पवित्र है, इसीलिए जहाँ पवित्रता होता है वहाँ सफलता वहीं होता है। निश्चित रूप से अच्छा ही होगा बिहार के, जो भी कुछ होगा बिहार के लिए अच्छा होगा। देखिए, जो भी कुछ होगा बिहार के लिए अच्छा होगा, और 12 तारीख को कहीं ना कहीं एनडीए दिखाएगा क्या कुछ होगा। तो फिलहाल हरि सहनी को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट होने वाला है 12 तारीख को, और इसको लेकर जिस तरीके से राजद के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा बयान दिया जा रहा है, अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे, तो वहीं क्या कुछ कहते हरि सहनी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।